नमस्ते प्यारे बच्चों। और हमारा टॉपिक चल रहा था संधि का। स्वर संधि में आपके लिए दीर्घ गुण वृद्धि और आज है यण और फिर रह जाएगी हमारी अयादी। तो अब हम जान लेते हैं यण संधि के बारे में। दीर्घ संधि में आपके लिए आया था दो समान स्वर होंगे, ए आ के बाद अया हो, ई के बाद ई हो, या ऊ के बाद ऊ हो। तो इस तरह से क्रमशः है दीर्घ आ ई उ हो गए, ये दीर्घ संधि हो गई। फिर था गुण संधि। ए आ के बाद में ई अगर आ रही है तो ए बन रही है और एक छोटी वाली मात्रा बन रही है तो वो है गुण संधि और उसमें ए और ओ पहचान है। वृद्धि संधि में आई और औ पहचान है। और अब हम पढ़ लेते हैं यण संधि। अब उसमें पहले आए थे ये तो आ रहे, अगर दीर्घ संधि में था ये थे समान आ रहे तो दीर्घ संधि। असमान अगर ए के बाद में, ये आपको गुण संधि में आया था ए, ये बन रहा था। अब यहाँ पर यण संधि में ये चीज पहले आ गई, गुण में तो ये बाद में आ रही है ई, ये रही और ए पहले आ रहा है। यण में ये पहले आ गई, ये बाद में आ रहा है। और ये देख लीजिए आपको अंतस्थ जो व्यंजन है हमारे ये वो इन्हीं से यण संधि के ही हैं। यण का मतलब जो मैंने आपको संस्कृत में प्रत्याहार कराए थे, आपने ध्यान किया तो माहेश्वरी सूत्र यण संधि में आ रहे हैं, वो य उनसे बन रहे हैं। थोड़ा सा इसको मिटा के आपको समझा दूंगी कैसे बन रहे हैं। तो ये अगर आते हैं ई उ या री के साथ साथ मतलब प्लस में, इनके अलावा मतलब प्लस में ऐसे नहीं कि इनके साथ यही हो, इनके साथ यही हो, इनके साथ यही हो, मतलब असमान स्वर होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। आने पर क्रमशः है ई के स्थान पर यह, इनके स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह एवं री के स्थान पर रे हो जाता है। और संस्कृत में री होता है तो लय बन जाता है, हिंदी में री नहीं होता। संस्कृत में 13 स्वर कराए थे और हिंदी में 11 स्वर हैं तो वो उसमें री है संस्कृत में। अब हम जान लेते हैं इनके उदाहरण। देखिए ई के बाद असमान स्वर ये है ए अनार, ए हो, आ हो, ऊ ए, जो भी चीज आ रही लेकिन ये नहीं होने चाहिए समान, तो इनके स्थान पर ई का ये बन जाता है, ये बन गया ये। जैसे अति प्लस अधिक, अत्यधिक। अब देखो कैसे बना, एक समझाऊंगी, ध्यान से समझना, भूलने की कोशिश मत करना। अति, ठीक है, ए आ गया, ये हमारा ज्यों की त्यों आ गया। तय, तय आधा रह जाएगा क्योंकि ये है हलंत वाला और ई और ए मिलके ये बन रहे हैं और ये पीछे वाला चीज यूं की यूं आ जाएगा। तो ये शब्द बन गया अत्यधिक। आ रहा है ना समझ में? शब्द को, इसको वर्ड को निकालना है, ए तय आधा रह गया क्योंकि ई और ए मिलकर संधि हो रही है और संधि हो रही है स्वरों की, तो स्वर बदल रहे हैं इसलिए ये सब अक्षर आधा रह गया वर्ण। ऐसे ही नदी प्लस अर्पण। अब देखो न पूरा आ गया, दे आधा रह जाएगा क्योंकि संधि तो होगी इनमें, स्वरों में स्वर है ई और ए, तो दे आधा रह जाएगा। ई और ए मिलकर ये बन गए और पीछे वाले को तो हमको देखना ही नहीं है, जैसे ही लिख रखा है ऐसे ही करना है। आपको कुछ भी उसमें फेर बदल नहीं करना है कि रे अगर वहां उड़ रहा है तो आगे उड़ाते हैं या पीछे उड़ाते हैं। सिर्फ हमको इन दो वर्डों में, इनमें संधि करनी है। अब देखो संधि हो रही है, दे आधा रह जाएगा। कोई भी शब्द में जो हम जो संधि करेंगे शब्द में, स्वरों में तो संधि हो जाएगी लेकिन जो व्यंजन है वो आधा रह जाएगा। ये इसकी पहचान है, जहां संधि हो रही है उससे जस्ट पहले मतलब उसका जो वर्ण है वो आधा हो जाएगा। ऐसे ही ई के बाद में आ तो या बन जाएगा, परि प्लस आवरण, पे तो जो कि तो आ जाएगा, रे आधा, ठीक है। ऐसे करके बताती हूँ, ई और आ मिलकर या बन गए और वर्ण ये हो गया हमारा। अब ये पर्यावरण ऐसे भी लिख सकते हो, पर्यावरण ये भी सही है, तो ये ही ज्यादा सही माना जाता है और ये ही सही है। तो ये रे उड़ रहा है वो आधा है, ध्यान रखना आधा है। ऐसे ही देवी प्लस आगमन, देव वावन वाला आधा, वावन वाला आधा
गए देव्यागमन। इस तरह से आपको सभी निकालने हैं। ई के बाद में ऊ तो यू बन जाएगा, क्योंकि बन क्या रहा है, ये बन रहा है इनका ये बन रहा है। और मात्रा तो वही की वही आ रही है जो इसमें मात्रा है। ये मात्रा इसमें है तो ये आ गई, ये मात्रा इसमें है तो ये आ गई। तो अभी प्लस उ यू, अभी प्लस उदय भय आधा रह गया और ये बन गया और मात्रा ये आ गई अभ्युदय। वाणी प्लस उचित, वहां अड़े आधा रह गया, ये बन गया, उ की मात्रा आ गई वाणी उचित। ई के बाद में उ बड़ा हो तो यू बन जाएगा नी। कोई सी भी ले लो आप, छोटी ले लो या बड़ी ले लो। और ये है, ये तो कोई सी हो और ये जो मात्रा है वही इस पर आएगी। नी प्लस ऊन, ने आधा रह गया, ई का ये बन गया और ये मात्रा इस पर चढ़ गई। अधि प्लस उड़ा, ध आधा हो गया, मात्रा इस पर चढ़ गई और ये बन गया उठा। ई के बाद में ए आने पर ए बन जाएगा। प्रति प्लस एक, प्रत्येक, ई का ये बन गया, एक बन गया प्रत्येक। ई का जा तो जो कि त्यों है, ई का ए, ये तय आधा रह गया, ई का ए बन गया ये, और ये पीछे वाला हमको ज्यों कि त्यों लिख देना है। उ अब आता है उ का नियम। उ के बाद में भी कोई असमान स्वर हो तो उ का तो वह बन जाता है। जैसे सु प्लस अस्ति, से आधा हो गया, इसमें नोट करना इस चीज को, जो ये वह रे बन रहे हैं उसे जस्ट पहले आधा हो रहा है तो इसका बन गया आधा और उ का रे का मिलके बन गया वह, और ये हमको पीछे वाला ज्यों की उतार देना है स्वस्ति। गुरु प्लस आज्ञा, गु तो शब्द ज्यों की त्यों है, रे आधा बन गया और उ और आ मिलके वह बन वाला बन गया, मात्रा ये यहाँ पर आ गई और ज्ञा शब्द ज्यों की त्यों जोड़ दिया। उ के बाद में ई तो वी, चाहे वी, ये बात अगर ये है और इसके बाद में ये भी आ रही है तो मात्रा फिर बड़ी हो जाएगी इस तरह से, है ना। तो ध्यान रखना। अनु प्लस ईक्षा, ने आधा हो गया, उ का वह बन गया, मात्रा इस पे चढ़ गई और अनुवीक्षा। अनु प्लस ईक्षण, अनुवीक्षण। उ के बाद में ए तो वे, अनु प्लस एषण, ने आधा हो जाएगा और उ का वह बन गया, ये मात्रा इस पर चढ़ गई अन्वेषण। बधु प्लस ऐसा, वह तो जो कि त्यों आ जाएगा, ध आधा हो गया, उ का वह बन गया, मात्रा ये चढ़ गई वध्वेसा। और ये है इसमें री का थोड़ा सा नियम, री और ए मिलकर रा रस्सी बनाते हैं। मातृ प्लस अनुमति, देखो कैसे बनती है मातृ अनुमति। री, माँ आ गया ज्यों कि त्यों, माँ आ गया ज्यों कि त्यों, तय का रे। देखो थोड़ा सा इसको आपको करके दिखा देती हूँ। माँ आ गया यूं ही, तय आ जाएगा आधा, इसका बन गया रे और ए लग गया रे पूरा। अब ये अनुमति ये बन गया, ठीक है। अब आधा तय और रे मिलकर, जब मैंने आपको वर्ण कराया था तो लिखाया था तय और रे मिलकर त्रय त्रिशूल बनाते हैं, तो यहां पर बन जाएगा ये त्रय, मात्र अनुमति, इस तरह से। ऐसे ही पी प्लस त्रि, पितृ आज्ञा, पी तो जो कि आ गया, तय का तय आधा हो गया, इससे रे बना, रे की मात्रा चढ़ गई, तय और रे मिलके त्रि बन गए और ये मात्रा आ गई पित्राज्ञा। इस तरह से आपकी यड़ संधि समझ के थोड़े शांति से एक एक ध्यान करके एक एक नियम को, एक एक उदाहरण को ध्यान से पढ़ना है। बिल्कुल इजी है, कोई भी चीज डरने की नहीं है। और मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।